नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल एजुकेशन टिप डिलाइट पर। आज इस वीडियो में हम 2019 के नोबेल पुरस्कारों के बारे में चर्चा करेंगे और साथ ही उनसे संबंधित तथ्यों के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं नोबेल पुरस्कारों के इतिहास के साथ कि नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत कैसे हुई। तो दोस्तों, नोबेल पुरस्कारों की स्थापना स्वीडन के महान वैज्ञानिक और व्यवसायी अल्फ्रेड नोबेल की याद में 1901 में की गई थी। ये जो पुरस्कार प्रारंभ हुए थे दोस्तों, इसका पता उनकी वसीयत में चला था, जिसमें उन्होंने अपनी संपूर्ण संपत्ति पर होने वाली वार्षिक आय को इन पुरस्कारों के माध्यम से दान किए जाने की बात कही थी। यह पुरस्कार दोस्तों प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि के दिन दिए जाते हैं। प्रारंभ में यह पुरस्कार भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, मेडिकल साइंस, साहित्य और शांति के क्षेत्र में दिया जाता था। यह कुल 5 क्षेत्र थे। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दोस्तों 1968 में प्रारंभ किया गया और 1969 में पहली बार इसे प्रदान किया गया था। 1969 में पहली बार यह दिया गया था और यह जो पुरस्कार प्रारंभ किया था, यह स्वीडन के केंद्रीय बैंक ने प्रारंभ किया था। और इसमें एक परंपरा है दोस्तों नोबेल पुरस्कारों के साथ कि यह मरणोपरांत किसी को नहीं दिया जाता और यह परंपरा 1974 से प्रारंभ हुई है। सबसे कम उम्र में इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाले व्यक्ति लॉरेंस ब्रैग हैं, जिन्हें 25 वर्ष की उम्र में यह पुरस्कार मिला था। दोस्तों, 2019 के पुरस्कार इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस वर्ष सबसे अधिक उम्र वाले व्यक्ति को यह पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। जिनको रसायन के क्षेत्र में यह पुरस्कार मिला है, वह वैज्ञानिक हैं जॉन बी गुडिनफ, जिन्हें रसायन के क्षेत्र में यह पुरस्कार मिला है। 97 वर्ष उनकी आयु है। और दोस्तों, साथ ही एक और महत्वपूर्ण बात है, जो नोबेल का शांति पुरस्कार है, उसकी घोषणा नॉर्वे में ओस्लो से की जाती है और जो शेष बाकी पुरस्कार हैं, उनकी घोषणा स्वीडन में स्टॉकहोम से की जाती है। आइए अब इससे संबंधित प्रश्नों के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। साहित्य के क्षेत्र का 2019 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑस्ट्रिया के लेखक पीटर हैंडके को यह पुरस्कार दिया गया है। साहित्य का 2018 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? दोस्तों, साहित्य का जो 2018 का नोबेल पुरस्कार था, उसकी घोषणा 2018 में नहीं की गई थी। वह भी 2019 में साथ ही इस वर्ष दिया गया है। तो आइए जानते हैं इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है पोलैंड की लेखिका ओल्गा टोकार्जुक को यह पुरस्कार दिया गया है। दोस्तों, ये वही ओल्गा टोकार्जुक हैं जिनको पिछले वर्ष उनके उपन्यास फ्लाइट्स के लिए मैन बुकर इंटरनेशनल का पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। अब जान लेते हैं इससे संबंधित तथ्य कि भारत और एशिया का जो साहित्य का पहला नोबेल पुरस्कार है, वह हमारे बांग्ला के साहित्यकार श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी को उनके कविता संग्रह गीतांजलि के लिए वर्ष 1913 में प्रदान किया गया था। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 2019 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो इसका सही उत्तर है भारतीय मूल के अमेरिकी अभिजीत बनर्जी व उनकी फ्रांसीसी मूल की पत्नी एस्थर डुप्लो और अमेरिका के ही माइकल क्रेमर को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। दोस्तों, 58 वर्षीय अभिजीत बनर्जी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इस पुरस्कार को पाने वाले भारतीय मूल के दूसरे अर्थशास्त्री हैं। इनसे पहले वर्ष 1998 में प्रोफेसर अमर्त्य सेन को यह पुरस्कार प्राप्त हुआ था। साथ ही दोस्तों, नोबेल पुरस्कारों के इतिहास में यह छठा अवसर है जब पति पत्नी को एक साथ यह पुरस्कार दिया गया है। साथ ही दोस्तों, यह भी जान लेते हैं कि किस क्षेत्र में और किस खोज की वजह से अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार इनको दिया गया है। तो दोस्तों, यह जो तीनों ही अर्थशास्त्री हैं, इनके द्वारा वैश्विक गरीबी निवारण के लिए उनके वैज्ञानिक प्रायोगिक दृष्टिकोण के लिए यह पुरस्कार उनको दिया गया है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चिकित्सा का 2019 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? इसका सही उत्तर है यह नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से 3 लोगों को दिया गया है, जिसमें 2 अमेरिका से हैं, के विलियम जी कैलिन
और ग्रेग एल सिमेंजा, तथा तीसरे जो हैं वो ब्रिटेन के सर पीटर जे रेडक्लिफ हैं। दोस्तों, यह जो पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में इन्हें दिया गया है, यह जो है कोशिकाओं में जीवन व ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता में महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया गया है। दोस्तों, यह जो खोज है, इसके द्वारा कैंसर, एनीमिया आदि कई बीमारियों के आगे की रणनीतियों पर काम करने का मार्ग प्रशस्त हो पाएगा। आइए कोशिका के बारे में जान लेते हैं कि कोशिका की खोज किसने की थी। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। साथ ही दोस्तों, यह महत्वपूर्ण तथ्य है कि जो चिकित्सा विज्ञान के नोबेल पुरस्कार के विजेता होते हैं, उनका चयन कैरोलिना इंस्टीट्यूट की नोबेल असेंबली द्वारा किया जाता है। यह कई बार पूछ लिया जाता है दोस्तों, मैंने कुछ प्रश्न पत्रों में यह देखा है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि 2019 में शांति का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। तो इसका सही उत्तर है इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। दोस्तों, अबी अहमद अली ने अपने पड़ोसी देश इरिट्रिया के साथ अपने सीमा विवाद को शांतिपूर्वक तरीके से सुलझा लिया था। इस वजह से इनको यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 2019 में रसायन का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। तो इसका सही उत्तर है अमेरिका के जॉन बी गुडिनफ, ब्रिटेन के एम स्टैनली विटिंगम और जापान के अकीरा योशिनो को यह संयुक्त रूप से दिया गया है। ये वही जॉन बी गुडिनफ है जिनकी मैंने पहले भी चर्चा की थी कि ये 97 वर्षीय हैं और सबसे अधिक उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति हैं। दोस्तों, इन वैज्ञानिकों को पुरस्कार लिथियम आयन की बैटरियों के विकास के लिए दिया गया है। यह भी जानना बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों कि किस खोज या किस क्षेत्र में इनको यह पुरस्कार मिला है। कई बार यह भी पूछ लिया जाता है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि 2019 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। तो इसका सही उत्तर है अमेरिका के जेम्स पेबल्स, स्विट्जरलैंड के मिशेल मेयर और ब्रिटेन के डिडियर क्वेलेस को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। अब किस क्षेत्र में दिया गया है। पेबल्स को यह पुरस्कार भौतिक ब्रह्मांड विज्ञान में सैद्धांतिक खोजों के लिए दिया गया है, जिसे हम फिजिकल कॉस्मोलॉजी कहते हैं, उस क्षेत्र के लिए दिया गया है। और जो मिशेल मेयर व ब्रिटेन के डिडियर क्वेलोज हैं, इनको यह पुरस्कार एक सौर प्रकार के तारे की परिक्रमा करने वाले एक्सप्लैनेट की खोज के लिए संयुक्त रूप से दिया गया है। तो दोस्तों, इन सभी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और अक्सर इसमें से एक या दो प्रश्न आपको हर परीक्षा पत्र में देखने को मिल जाएंगे। आशा करता हूं कि आपको यह प्रश्न पसंद आए होंगे तथा संबंधित जानकारी भी जो यहाँ पे दी गई है वह आपके लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। इसी के साथ धन्यवाद।